ट्यूसडे से हमारे ओडीआई स्टार्ट हो रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ. नाउ दैट द T20s आर डन, वी आर इनटू द सेकंड लेग ऑफ आवर टूर, साउथ अफ्रीका का टूर. ट्यूसडे को पहला ओडीआई है, फिर दूसरा वाला मेरा ख्याल है थर्सडे को है, एंड द थर्ड वन इज़ ऑन सैटरडे. एंड वंस ये ख़त्म हो जाते हैं फिर 26 तारीख से हमारे टेस्ट मैचेस शुरू हो जाएंगे, 2 टेस्ट हैं. बट अभी फोकसिंग ऑन द ओडीआईज फॉर नाउ. T20s आर डन, नीड टू मूव ऑन. हार गए हैं, ठीक है, जो भी है पॉजिटिव्स नेगेटिव्स उनको एनालाइज करें, उनके ऊपर काम करें. बट अभी अब ओडीआईज पे हमने फोकस करना है, स्पेशली कंसिडरिंग इस पूरे टूर में आई थिंक टेस्ट मैचेस अब पाकिस्तान के लिए तो इतना नहीं, बिकॉज वी आर वेरी फार, वी ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम द WTC रेस, जो टेस्ट चैम्पियनशिप रेस है, तो उसमें तो इतना नहीं. ओडीआईज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इस पूरे टूर में, क्योंकि आगे आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, तो उसके लिए this series will be a good another learning for Pakistan team कि अपने आप को किस तरह उन्होंने आगे लेके चलना है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ we did well, we won it 2-1, but now we have this South Africa series. Zimbabwe भी हम जीत गए 2-1. इधर क्या करते हैं, इधर देखना होगा. पहले ओडीआई की अगर बात करें तो the venue for the first match is Boland Park. ये जो हमारी पाकिस्तानी टीम है, इनके लिए ये पहली दफ़ा इस ग्राउंड पे मैच होगा. इनफैक्ट पाकिस्तान भी, द लास्ट टाइम पाकिस्तान प्लेड इन दिस वेन्यू एन ओडीआई वाज वे बैक इन 2003. मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली जब 2003 में ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका में, उस वक्त तो कुछ मैचेस इधर 1-2 खेले हैं पाकिस्तान ने. बट आफ्टर दैट वी हैवंट प्लेड ओवर हियर, सो कम्प्लीटली न्यू ग्राउंड फ्रॉम एन ओडीआई परस्पेक्टिव फॉर दिस टीम. अब इस ग्राउंड की अगर बात करें तो टोटल इधर 15 ओडीआईज हो चुके हैं अब तक. उसमें से 9 दफ़ा जो भी साइड पहले बैटिंग करती है दे वन. एंड साउथ अफ्रीका की स्पेसिफिकली अगर बात करें, सो वेरी गुड ग्राउंड फॉर साउथ अफ्रीका. देव प्लेड 10 मैचेस ओवर हियर एंड देव वन 8 टाइम्स, सो इट्स अ गुड होम ग्राउंड फॉर देम. डिफ़िकल्ट होगा उनको हराना इधर. एंड कीप इन माइंड कि अब ओडीआई सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को ही खिला रही है. सो ऑल द प्लेयर्स हु वर मिसिंग फ्रॉम द T20I स्क्वाड, जो जनरली नॉर्मली होते हैं, वो भी वापस आएंगे इसमें. सो यूल हैव द लाइक्स ऑफ रबादा बैक ऑन इन द टीम. फिर आपके महाराज वापस आ जाएंगे, और भी उनके की प्लेयर्स हैं, वो सब वापस आएंगे. सो इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग सीरीज़ फॉर पाकिस्तान, डेफिनेटली मच मोर. जो T20I में उनको चैलेंज था उससे ज़्यादा ही होगा, तो ये चीज़ भी देखनी होगी पाकिस्तान को. एंड वील हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड. इस अगेन जस्ट फिनिशिंग ऑफ द ग्राउंड स्टैट्स, इधर 2020 से 4 मैचेस में सिंस 2020, एंड उसमें भी 3 दफ़ा जो साइड पहले बैटिंग की है उन्होंने मैच जीता है. एंड द एवरेज स्कोरिंग ओवर हियर हैज़ बीन अराउंड 290. तो ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड आउट एंड आउट रन फेस्ट वाला ग्राउंड है, ऐसा दिखा नहीं है. इट्स नॉट द 350 प्लस टाइप ऑफ ग्राउंड, या 330 340 भी अगर आप कह रहे हैं, जो अगेन आजकल की ओडीआई क्रिकेट जिस तरफ चली गई है उस तरह का नहीं है. इट्स समवेयर अराउंड 290 300 तो हुआ ही नहीं है, बल्कि इन द लास्ट 4 मैचेस तो एटलीस्ट इधर हुआ नहीं है. सो इट्स मोर लाइक अ 290 ग्राउंड. पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होगा, इफ़ वी विन वी शुड डेफिनेटली बैट फर्स्ट, पुट अ गुड टोटल ऑन द बोर्ड एंड देन ट्राई टू डिफेंड दैट. गुड टोटल ओवर हियर, अगर 290 इधर का पार है, मैं ये कहूँगा वी शुड बी टारगेटिंग 300 और 310. फिर आप वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको टू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द चेसिंग साइड. तो इसलिए आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी शुड टारगेट. एंड फिर अगर 290 और 300 के दरमियान भी होता है तो वी हैव अ डिसेंट चांस ऑफ विनिंग. बट वो है अगर हम पहले बैट करते हैं, अगर टॉस जीत के, इफ़ यू मैनेज टू बैट फर्स्ट. इफ़ यूर चेसिंग देन obviously try to restrict them as much as possible. I mean उसमें कुछ खास कह नहीं सकते, but yeah, then it's the runs are down to how well our bowling performs. Playing 11 for me for the ODI side I think is pretty straightforward. इसमें थोड़ा सा middle order में, yes there were options and all, but I think looking at everything, for me it's a very straightforward side. Saim Ayub and Abdullah Shafiq continue to open. आई थिंक उनको अभी कंटिन्यूड रन देना चाहिए. इनफैक्ट आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी तक वी शुड फर्मली बिलीव दैट दीज आर आवर ओपनर्स. वी शुड कंटिन्यू बैकिंग देम. इन्हीं के साथ काम करें. इनको जहाँ इनकी गलतियाँ हैं, जहाँ इनकी वीक एरियाज़ हैं, उनके ऊपर मेहनत करें, उनके साथ काम करें एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दोज. देन 1 डाउन आई वुड हैव बाबर. 2 down I would have Kamran. So I wouldn't actually put it as Babar versus Kamran. I would put both of them into the middle order.
फिर आप जो है क्योंकि सॉरी सो जस्ट वाई आई थिंक उस्मान खान को हमने ओडीआईज़ में भी खिलाया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एंड या दैट इज़ द वन स्पॉट या ओडीआईज़ में खिलाया था या जिम्बाब्वे में खिलाया था आई कांट रिकॉल प्रॉपरली बट आई वुड डेफिनेटली ड्रॉप उस्मान फ्रॉम द ओडीआई स्क्वाड मैं उनको लाइनअप में ना रखूँ आई वुड रादर पुट बाबर एंड कामरान इन द मिडल फॉलोड बाय रिजवान फिर आपके सलमान अली आगा शुड डेफिनेटली बी बैक इन द ओडीआई साइड बॉलिंग भी करा सकते हैं सो यू नो वी कैन हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस फॉर अस साइम भी बॉलिंग कराते हैं सलमान भी करा सकते हैं एंड प्लस ही बैट्स बेटर इन ओडीआईज एज़ कम्पेयर टू T20Is ओडीआईज और टेस्ट में तो उनका अच्छा रिकॉर्ड भी है अच्छी बैटिंग करते रहे फिर शाहीन शाह अफरीदी डेफिनेटली शुड बी देयर हारिस रऊफ़ आ जाएंगे नसीम शाह वापस आ जाना चाहिए सो इन तीनों को तो आपने अब रेडी रखना है फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी एंड मेक श्योर दैट देर इन द राइट रिदम वो सही लाइन लेंथ पे अपने फोकस कर रहे हैं सही रिदम में आ जाएं एंड पार्टनरशिप में बॉलिंग अच्छी कराएं दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोई एक बॉलर भी अकेले अच्छी बॉलिंग कराए तो इतना फ़ायदा नहीं होता पार्टनरशिप में इनको अच्छी बॉलिंग करानी होगी एंड देन आई वुड राउंड ऑफ विथ अबरार एज माई स्पेशलिस्ट स्पिनर for this match and then I would not play another spinner because we have the option of Saim and Salman both who can you know also throw spin तो part time अगर मुझे करवानी है कोई सिक्स्थ बॉलर मुझे अगर चाहिए तो मैं उन लोगों में स्प्लिट कर लूँगा वो भी एज अ स्पिन ऑप्शन सो आई वुड नॉट हैव अनदर स्पेशलिस्ट स्पिनर इन द साइड आई वुड रादर गो विथ मे बी मोहम्मद हसनैन उनको मैं वापस ले आऊँगा ओडीआई में उनकी रिदम भी बेहतर लग रही थी तो आई वुड गिव हिम अ चांस एंड देन दिस इज द काइंड ऑफ अटैक आई वुड गो विथ so yeah this is what I feel the playing 11 should be given what the ground is like and let's see what happens Tuesday ko hai pehla ODI all the best to the team and all the best to the fans